एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच के इस लेक्चर में आपको फिर से स्वागत करता हूं। इसमें मैं कोई भी आपको चीज बताने वाला नहीं हूं। इसमें मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखलाया कि एकलव्य बैच में पूरा का पूरा अभी तक 77 लेक्चर आ चुका है। और चूंकि कल आपका पेपर है, 1 Feb को पेपर है, तो आप जाइए और अपना पेपर अच्छा सा लिख कर आइए। कल बायो का पेपर है, ठीक। अब ये बहुत ऐसे आप लोगों में से होंगे जिनका कल पेपर है बायो का, लेकिन मैथ्स का जो मतलब केवल और केवल मैथ्स लिए होंगे उनका कल पेपर ही नहीं है, तो आराम नहीं करना है, ठीक है। आपको 1 तारीख को बायो का पेपर नहीं देना है, बायो वाला अपना बायो का पेपर देंगे। और जिनका एक्स्ट्रा में बायो है तो बिना किसी बर्डन के, बिना किसी आपको एंग्जाइटी के जाकर के अपना पेपर चुपचाप देकर के आना है। और यहाँ पर 2 और 3 को आपका छुट्टी रहेगा, 2 को संडे है और 3 को भी आपका हॉलिडे है। तो इस दिन मैं आपको स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड करके वहां से आपको रिवीजन करा दूंगा। और ढेर सारा आपको कंटेंट मिलेगा, सरप्राइज रहेगा। मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा, बट आपको मिलेगा, ठीक। तो वहां से आपको यूट्यूब पे बने रहना है और यूट्यूब पे आकर के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक। अब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात है कि जब आप बिहार बोर्ड का सेंटर पे जाओगे, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, गर्ल्स या बॉयज, तो उसमें स्टूडेंट से मतलब कैंडिडेट से ज्यादा तो वहां पे पेरेंट्स लोग रहते हैं, वहां पे गार्जियन रहते हैं, वहां पे काफी भीड़ भाड़ रहता है। तो 2 बात कॉमन सी होता है कि पैर कांपने लगता है और दिल धक धक करने लगता है, तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक सबका तेज हो जाएगा। जब आप फिर एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा के बाद आप सिर उठा करके देखोगे तो बाकी सब बच्चे लिख रहे होते हैं, तो फिर वहां पर भी डर लगता है, क्योंकि वहां पे लगता है कि केवल आप ही नहीं लिख रहे हो और सारा का सारा क्वेश्चन बाकी सबको आ रहा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये मन का भ्रम होता है। भ्रम इस मामले में मैं बोल रहा हूं कि जब आप सिर उठाए थे तो दूसरा कोई लिख रहा था, तो दूसरा कोई सिर उठाया होगा, आप भी तो लिख रहे होंगे। तो इसीलिए ये सिचुएशन सबके साथ होता है, तो इसलिए अंदर से अपने आप को स्ट्रांग फील करना होगा और जाकर के वहां से पेपर लिखना होगा। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको सस्पेंशन होगा, बाकी सब अपने आप याद होने लगता है और अब बिल्कुल आप अच्छा से पेपर लिख करके आओगे, अच्छा ही जाएगा। अगर आप मेहनत किए हो अच्छा, तो आपका पेपर भी अच्छा ही जाएगा, ठीक। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि पहले क्या करते हैं कि अपना जो उनका क्वेश्चन होता है उसमें पहले आंसर को टिक करते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट को भरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास ओएमआर आ गया, आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर सी है, तो तुरंत आप ओएमआर में पहला का आंसर सी रंग लीजिए और इसी प्रकार से आपको चलना है। और मैं आपको बताता हूं कि अगर बायो में 70 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 70 क्वेश्चन है और इसमें से आपको 35 बनाना है, तो 35 उसी को हम अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट होंगे। और साल भर पढ़ाई किए हैं तो 70 में से आराम से 35 बन जाएगा। और इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आप 35 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट मत करो जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब कि 0.1% भी सस्पेंशन हो। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आपका मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 35 में 35 सही हो जाएगा। और विद इन टाइम के अंतर्गत ही आपका सॉल्व होना चाहिए, तो क्योंकि उधर आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाला भी सॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पे ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और फिर से आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एकलव्य बैच को इतना सपोर्ट किया और इसी से मोटिवेट होकर के अभी फिर आपके जो जूनियर्स होंगे उन यानी कि बिहार बोर्ड 2026 के लिए मैं फिर से टारगेट और प्लानिंग कर रहा हूँ कि उन लोगों को कैसे लेक्चर डिलीवर किया जाए, ठीक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।